हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड बिजनेस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें क्रॉस और जब इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Wands, 8 of Pentacles, 8 of Sword, 10 of Pentacles and 8 of Cups. Okay, 2 of Sword and 10 of Wands. So काफ़ी सारे 8s आए हैं यहाँ पर। 8 of Pentacles, 8 of Swords, 8 of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लिब्रा, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड। देखिए 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन में झगड़ा हुआ है एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही जो है अभी कोई अब आगे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं। आई मीन पीसफुली रिजॉल्व कर पाएँ चीज़ों को आप इजीली एंड बातचीत करके। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अब कोई टर्बुलेंट चीज़ें नहीं चाहते हैं, यानी उतार चढ़ाव नहीं चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप में एंड शांतिपूर्वक बिताना चाहते हैं टाइम को। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है एम्परर कार्ड। देखिए एम्परर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो हाईली डोमिनेटिंग इन नेचर हैं। ओके, काफ़ी डोमिनेट करते हैं और कई बार इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी आप इस पर्सन से बात करते हैं आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो ये काफ़ी बातें मैनिपुलेट कर देते हैं और आपको दबाने की कोशिश की जाती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आई मीन आपकी बातों को दबाने की कोशिश की जाती है। ओके, सो एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पे बहुत इम्बैलेंस चल रहा है और ये इम्बैलेंस बेसिकली केवल आपका क्रिएट किया हुआ नहीं है। बेसिकली यहाँ पर मोर और लेस आपके जो पर्सन हैं उनकी वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ों पे। ओके, एंड जब भी आप कोशिश करते हैं कि चीज़ें सुधर जाएं, चीज़ें बैलेंस में आ जाएं, तब ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स भी। तो आपके जो पर्सन है बेसिकली अब चीज़ों को सुधारना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एंड एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए एक फाउंडेशन रखना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो उनको पता भी नहीं है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके और उनके रिलेशनशिप्स को। आप उस चीज़ को ईजिली देख पा रहे हैं लेकिन ये पर्सन नहीं देख पाता कई बार, और लोग फ़ायदा उठाते हैं आपके एंड इनके बीच की जो लड़ाइयाँ हैं उसमें बेसिकली आग में घी का काम करते हैं ये पर्सन, ये लोग। ओके,
सो यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन अब आपकी अटेंशन चाहते हैं लड़ाई के बाद, अब ये पर्सन चीज़ों को वापस से रिकनसाइल करना चाहते हैं। तो यस, ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहेंगे ऑब्वियसली, एंड ये अटेंशन लेने आ रहे हैं आपकी, एंड आपको बार बार ये कोई मैसेजेस वगैरह करते रहेंगे जब तक आप इनको अटेंशन नहीं देंगे तब तक। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, और ये पर्सन जो है विक्ट्री चाहते हैं बेसिकली ऊपर, एंड नाउ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, और अपने अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, बेसिकली परफेक्ट बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स से, यानी कि अपनी तरफ से एफर्ट लगाने के लिए ये पर्सन तैयार है। अब आपको क्या लगेगा कि ये पर्सन शायद अपने बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा कर रहा है, एंड कुछ हद तक ये हो भी सकता है, बट मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये पर्सन जेन्युइनली ये काम कर रहे हैं, ऐसा कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अंदर एक तरह से इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चीज़ों को सही किया जा सके। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड से रिप्रेजेंटेड हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इनकी प्रोग्रेस को अभी ठीक से नहीं देख पा रहे हैं कि ये पर्सन क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लाने वाले हैं इन फ्यूचर। और अल्टीमेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपको लगता है कि आप अभी इस पर्टिकुलर इवेंट पे कुछ नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अभी फ़िलहाल आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको प्रपोज कर सकता है फॉर कमिटमेंट, और कह सकते हैं कि ये पर्सन शादी के लिए प्रपोज कर सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, और हमेशा के लिए साथ रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से ही डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। देखिए 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है इमोशनली अनअवेलेबल हैं राइट नाउ। ओके, आप बेसिकली अभी इस पर्सन से नाराज़ हैं, क्योंकि आपको इस पर्सन ने जो है बहुत दुख पहुंचाया है, आपसे लड़ाई की है, और वो भी दूसरे लोगों के चक्कर में। इस वजह से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप जो है अब थोड़ा सा इमोशनल साइड को लेकर के बहुत चिंतित हैं, और अभी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए है भी या नहीं। ओके, सो 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि आपके मन में भी ड्युअलिटी चल रही है, आपके अंदर बेसिकली इस रिलेशनशिप को लेकर के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या अगर ये रिलेशनशिप इसी तरह से चलना है तो क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है भी या नहीं, क्या आपको इसमें आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ें अंतर्द्वंद टाइप का आपके मन में चल रहा है लगातार, एंड आप पर्टिकुलरली अभी फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो अगला कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको मनाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए जो स्थिति है काफ़ी बोझ वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि ये पर्सन बार बार गलतियां करते हैं और बार बार आपको मनाने की कोशिश करते हैं। तो ये लाइक बर्डन की तरह बन गया है आपके ऊपर कि आप चाहकर भी इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो आपके अंदर अभी ये चीज़ आ रही है कि कहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए सही भी नहीं, सही वो गलत तो नहीं है। ओके, सॉरी। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर हमारे पास जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो वेट करने के लिए तैयार हैं, वो आपको पहले हील होने देना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो जानते हैं कि आपको उन्होंने डीपली हर्ट किया है, इसी वजह से वो जानते हैं कि आपको हील होने में टाइम लग सकता है, लेकिन वो आपसे टाइम ले सकते हैं कि हाँ आप जितना टाइम लेना चाहें ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल से वो इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं आपका। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
ब्लॉसमिंग। ओके, सो देखिए आपकी लव लाइफ में अब एक नया मोड़ आने वाला है और बिल्कुल नए तरीके से सब कुछ शुरू होगा। आई मीन मैं ये कहूँगा कि आपकी लाइफ में बाहर आने वाली है, फिर से लव लाइफ में एक बार फिर से एक तरह से ब्लूमिंग आने वाली है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ग्रैटिट्यूड भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रैटिट्यूड मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि हाँ सब चीज़ें बिल्कुल सही हो गई हैं और बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं अब, सो डेफिनेटली आप थैंक यू कीजिए यूनिवर्स का, और जो भी लोग सहायक हैं उन लोगों का थैंक यू कीजिए। ओके, सो यही आपके लिए मैसेज है। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।